क्या आज दुनिया में स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ गया है, ये क्वेश्चन ये तो सामने दिखता है हर एक के फेस पे। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हर जगह ये समस्या आपको लोगों के चेहरे पे डांस करती दिखाई देगी। बहुत पहले, अभी तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कितने दिन से मैंने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं देखी। इफ़ यू गो टू एनी कंट्री, पीपल आर टू मच इन देयर ओन वर्ल्ड, पीपल आर लॉस्ट। और जब डीप एनालिसिस मैंने इन चीज़ों का करना शुरू किया, इंक्वायरी करनी शुरू की, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों इस तरह की दुनिया की तरफ बढ़ते चले गए हैं, इस तरह के किसी फेज में ही एंटर कर गए कि पूरी दुनिया का जो अंदर की दुनिया है उससे संबंध ही खत्म हो गया है। हम सिर्फ इस बाहर की दुनिया पर ही, इसकी चकाचौंध पर, इसकी भागदौड़ पर ही सिमट कर रह गए हैं। और ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि एज पर दैट रिसर्च, wealth is not a parameter you measure your happiness cost. आपकी जो खुशी है, आपका जो आनंद है, उसका दौलत, ताकत और सत्ता से कोई संबंध ही नहीं। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी खुशी में मदमस्त मिला, और एक प्राइवेट जेट में फ्लाई करने वाला आदमी साथ में दवाइयों का एक पूरा बक्सा था उसके। इतने बजे ये दवाई खानी है, इतने बजे ये टैबलेट विटामिन की लेनी है, इतने बजे प्रोटीन लेना है, रात को सोने से पहले 4 गोलियां नींद की खानी है, तब जाके वो 2 घंटे सोएगा। उसके बाद भी कोई उसको फ़ोन कर देगा कि यहाँ ये समस्या, वहाँ वो समस्या। नींद की गोली खाने के बाद भी वो ठीक से सो नहीं सकता। और फिर उसको एस्टेरॉइड वगैरह या दूसरे इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जो आपको हाई रखते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, वो आपकी जो टीम है वो आपको इंजेक्ट करती रहती है हर टाइम। ये क्या जीवन है, क्या लाइफ है। हमने बहुत सारी तरक्की कर ली तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत सारे हमने नए नए आधुनिक यंत्र विकसित कर लिए। लेकिन एक चीज को हमेशा भूल गए, मनुष्य, इंसान। सारी चीजें हमारे फोकस में है, हर तरह की इनोवेशन और डेवलपमेंट हमारे फोकस में है। अगर फोकस में कोई चीज नहीं है जिसको सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, वो है इंसान। जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है वही इस सारे सिस्टम से बाहर है। स्ट्रेस और टेंशन हमारी प्रकृति नहीं है, ये हमारी नेचर नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन, मनुष्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इतनी सारी प्रजातियां हैं। कितनी बताते हैं? 84 लाख, 8.4 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर देयर ऑन दिस प्लेनेट। उनमें मनुष्य सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास विचारशीलता है, उसके पास रचनात्मकता है जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसके पास एक और पावर जिसको हम कहते हैं इंट्यूशनल पावर। कैसे ग्लिम्स आता है आपको कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो इंट्यूशन, वो जो फ्रिक्शन है इंट्यूशन का, वो सिर्फ मनुष्य के पास है। तो स्ट्रेस और टेंशन को अगर हम थोड़े और बेटर वे में एक्सप्लोर करें तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जरूरी है ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए। स्ट्रेस को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इस स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसको डिस्ट्रैक्टिव फोर्स से ड्राइविंग फोर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। उसको मोटिवेशनल फैक्टर बनाओ, इसको इंस्पिरेशनल फैक्टर बनाओ, तो यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा एक बून बन सकती है, एक वरदान बन सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सपने के बिना जीवन ही नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है तो सपना देखना शुरू करो, उस सपने को जीना शुरू करो, उस सपने को एक्सप्लोर करना शुरू करो। और उसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम में, किसी भी एज में, किसी भी जगह पर अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मेरे हिसाब से हर इंसान को एक बार एक बड़ा सपना देखना चाहिए और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं आती। स्ट्रेस कब आता है? जब आप करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो। जब आपके पैशन और प्रोफेशन के बीच में गैप है ना, तब स्ट्रेस है। जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन है तो आप एंजॉय करते हो, आप डांस करते हो, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, तो पैशन और प्रोफेशन के गैप को खत्म कर दोगे, स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास में सिर्फ एक ही स्ट्रेस रहेगा, क्वालिटी स्ट्रेस, कि इसको मैं और बेहतर कैसे करूँ। बाकी स्ट्रेस सारे खत्म हो जाएंगे। और वो क्वालिटी स्ट्रेस होना जरूरी है, जो मैं बोल रहा था ना कि छोटा सा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जरूरी है जीवन में। दैट इज क्वालिटी स्ट्रेस, दैट इज परफॉर्मेंस स्ट्रेस, कि मैं और बेटर कैसे करूँ, इसको और बेटर कैसे करूँ। और वो स्ट्रेस भी नहीं होता, वो आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। वो जरूरी है, उतना स्ट्रेस जरूरी है। तो स्ट्रेस को पॉइजन पिल मत बनाओ, स्ट्रेस को एक बूस्टर की तरह यूज करो। आपका एनर्जी बूस्टर है स्ट्रेस। और वो कब है? जब आप उसके अंदर से उस टॉक्सिसिटी को निकाल दोगे, जब आप दूसरों की एस्पिरेशन को अपनी एस्पिरेशन नहीं बनाओगे, जब दूसरों के ड्रीम्स को अपना ड्रीम नहीं बनाओगे, जब आप अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशन को एक्सप्लोर करोगे और उसको जीना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं रहेंगी। हर चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी।